सिंधु शब्द जो है वास्तव में ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। जी जी। इसका शाब्दिक अर्थ नदी होता है। अपना एक श्लोक है, गंगा च यमुना च सरस्वती गोदावरी नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। माने जब हम किसी जल को पवित्र मानते हैं तो उसके लिए बोलते हैं कि ये सप्त सिंधु जो हैं, सातों नदियों का जल इसमें आ जाए, जब भावना करते हैं। तो सिंधुओं का स्थान होने के कारण जी, जो भारत जो है ये आप पूरे विश्व में देखेंगे तो 12 नदियों का इतना अच्छा संजाल और कहीं नहीं है। और नदी के लिए सिंधु शब्द होता, तो सिंधुओं का स्थान होने के कारण इसका नाम सिंधु स्थान पड़ा। और क्योंकि स का उच्चारण ह हो जाता है, भाषा जो है वो मुख सुख खोजती है। भाषा जब हम बोलते हैं तो अपने जो उच्चारण सहज होता है वो करने लगता है। राजेंद्र को राजेंद्र बोलते हैं, सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं। इसी में बहुत जगह स का ह हो गया। आप तो घूमते रहते हैं, हरियाणा में आपने देखा होगा केक रस है। के करे ऐसा भाई। राजस्थान में गए तो क्या बोले केकरा है, के करे स का ह हो गया। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मालवा में भी बोलते हैं, जैसे मालवा में, ये रतलाम में, उज्जैन में, धार में, यहाँ पे स को ह बोलते हैं। सवेरे सवेरे को हवेरे हवेरे। हाँ, वैसे असम में भी ना असम को अहम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स का ह बहुत जगह है, बहुत सारे हैं। जैसे वो जो पेट कटा श है उसका ख हो जाता है। बिल्कुल। जो लखन की जगह आप देखिए रामचरितमानस में मिलता है, उसी से वो छ और ख भी अब एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे खत्री और छत्री, बिल्कुल हो जाते हैं। कख्या कच्छा, बहुत जगह है। तो मैं इसको इसी रूप में हमेशा बताता हूँ कि भाषा मुख सुख खोजती है जी। और ये मुख सुख के चक्कर में जो है हिंदुस्तान शब्द बन गया सिंधुस्तान से। ठीक। अब हिंदुस्तान जो है ये एक भौगोलिक बात हुई, और जो हिंदुस्तान का है या हिंदुस्तान का है वो सारे हिंदू जी। तो हिंदू जो है ये भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित विषय हुआ और ये विशेषण है। हिंदू जो शब्द है ये एक विशेषण शब्द है। हिंदू शब्द जो है ये भौगोलिक एरिया के रहने वाले लोग जो हैं जी, उसका विशेषण है। अब उसी से हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराएं, हिंदू भाषाएं, हिंदू समाज, हिंदू लोग इस तरह से बना है। हिंदू के अंदर माने भारत का जो है उसके अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक पंथ हुए। तो उन सारे आध्यात्मिक पंथों का जो एसेंस जिसको बोलते हैं, उनका जो सत्व है वो सेम है। सबके प्रति स्वीकार्यता, सबको इंक्लूड करना ना, सुधार को एक्सेप्ट करना, ये सब हमारे। और माने एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जैसे हम बोलें कि किसी का सम्मान करना है अपने से बड़े का, तो हिंदू परंपरा है कि उसका पाँव छूते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मानने वाले बहुत सारे पंथ हैं। सिख पंथ है, आप देखिए सिख पंथ में बौद्ध पंथ की, जैन पंथ की, वैदिक पंथों की, पौराणिक पंथों की, इन सब की मान्यताएं समान है। तो ये हिंदू शब्द की उत्पत्ति है, ये सबको अच्छे से समझना पड़ेगा। सिर्फ पौराणिक पंथ को मानने वाले हिंदू नहीं, पौराणिक पंथ के अलावा बहुत सारे और पंथ हैं, उनको मानने वाले भी लोग हिंदू। इसमें एक चीज़ में थोड़ा सा और मैं इंक्लूड करूँगा, तो उस पर आपका वो चाहूँगा विचार कि 6वीं 7वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी आए और उन्होंने शैव, वैष्णव और शाक्त को संगठित किया, ठीक है, तब ये जो संयुक्त रूप में जो एक निकल के आया है, एक मिश्रण निकल के आया है तीनों का, उसके बाद ही हिंदू बोला गया है सर। नहीं, उससे पहले हिंदू शब्द जैसे शैव के लिए भी, वैष्णव के लिए भी या शाक्त के लिए भी हिंदू शब्द कॉमन ऐसी यूज नहीं हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं है। हिंदू शब्द जो है ये ईरान के या बाहर के लोगों के द्वारा हमारी नेशनलिटी के लिए उपयोग। हाँ, तो सर ईरान ये लोग जो आए वो मेनली जो 7वीं में ही तो आना शुरू हुआ ना सर। 712 में मेरे ख्याल से, ये 612 में मोहम्मद बिन कासिम आया था। उससे पहले हम भी तो गए सब जगह। आज जैसे आप जाएंगे जी, आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो आपको हिंदी करके बोला जाएगा। हाँ, वहाँ पे आपको ना हिंदी बोला जाएगा। हिंदी बोला जाएगा। तो ये हिंदी शब्द कहाँ से है? वो आने से ही बोलेंगे ऐसा नहीं है। उनके बीच में हमारी पहचान ही उस रूप में थी जी, क्योंकि हम कहाँ से गए? सिंधु प्रदेश से गए ना, सिंधुस्तान से गए जी, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सिंधुस्तान जो शब्द है ना अपने देश के लिए प्रयोग करना, ये सिंधुस्तान शब्द का प्रयोग हमने किया है, उन्होंने नहीं किया। हम वहाँ गए तो हमारी पहचान वैसी हो गई, फिर वो जब आए तो हम उसी पहचान से जाने। पहला परिचय उनका हमसे कब हुआ होगा? पहला परिचय तब हुआ होगा जब हम वहाँ गए होंगे, वो हमारे यहाँ बाद में आए।
तो हम इतिहास को आक्रांताओं के इतिहास से जोड़ते हैं, वैसा नहीं है। हम अपने जब उत्कर्ष काल में सब जगह जाते थे तब हम अपना परिचय क्या देते होंगे, हम कहाँ से आए, तब हमने अपना परिचय जो दिया होगा वो हिंदुस्तान से आए, ये परिचय दिया, वहाँ से वो हमें हिंदू के रूप में जानते हैं। तो हिंदू शब्द के, यद्यपि हिंदू शब्द की उत्पत्ति के विषय में अभी कोई ऐतिहासिक तथ्य या कोई साहित्यिक तथ्य एकदम जिसमें एग्जैक्ट जा सके वो नहीं है, तो सारे अनुमान चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ कि जैसे जब भी शिव जी के आप धाम देख रहे हैं तो दो जगह पूजा उपासना दो जगह चल रही है। मतलब जो भी श्रद्धालु हो रहा है वो पहले नदी के किनारे फूल पत्ती और वो जो कार्य कर रहा है, वो पूजा अर्चना वो कर रहा है, और उसके बाद फिर वो मंदिर में या पहले मंदिर में और फिर वहाँ पे, कहने का मतलब दो जगह उसकी पूजा अर्चना चल रही है। एक तो जल के सहारे, जल के किनारे नदी या कोई झरना है या कोई पहाड़ है, मतलब शिव के रूप में आप कभी भी देखोगे जितने भी शिव धाम है कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई ना कोई अंश है उसमें, है ना। देखिए, और एक है जो अंदर शिव जी बैठे हुए हैं अंदर, मैं दोनों की तुलना कर रहा हूँ। तो एक तो हो गए प्रकृति रूप में शिव, और एक हो गए साकार रूप में, एक प्रतीक रूप में, बिंब रूप में, जो हमने मंदिर में स्थापित किए हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा करके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ये कहना चाह रहा था कि शंकर और शिव वाला कुछ मैटर है क्या, जैसे कि ब्रह्म कुमारी वाले बताते हैं। जैसे मैं कोई विशेषज्ञ विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जैसा मुझे लगता है, मैं जैसे पहले का ये देखा कि शिव जी के मंदिर नहीं होते थे, शिव जी के शिवलिंग की स्थापना होती थी। भगवान राम ने भी रामेश्वरम में शिवलिंग और रेत के बनाए थे उन्होंने, रेत के बनाए, उसकी पूजा की। मंदिर जो है ये कॉन्सेप्ट बाद में आया है, ऐसा लगता है। मैं इसका कोई बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत मंदिर की स्थापना बाद में। और गाँव में भी जो शिव जी के मंदिर नहीं होते थे, गांव में आप जो बताते हैं ना, जैसे तालाब हुआ या जहाँ नदी हुआ उसके पास में शिवलिंग होते थे। पत्थर के भी शिवलिंग लोगों ने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेत के बनाए, लेकिन पत्थर के भी शिवलिंग बनाए। तो बहुत पुरानी बात हो गई, पत्थर के बनने शुरू हो गए थे, कोई गुप्त काल से बनने शुरू हो गए। कई जगह ये परंपरा है आज भी। गंगा जी में भी जो स्नान करते हैं और जो शैव हैं वो गंगा जी में स्नान करने के बाद रेत का शिवलिंग बना के उसकी पूजा वहीं के वहीं करते भी हैं, ये भी परंपराएं हैं। हाँ। ले तो रेत के शिवलिंग बनाने की भी परंपरा है, लेकिन के भी जो जल खुद एक अपने शिवलिंग बना रहा है सर, कहते हैं ना कंकर में शंकर वाली, नर्मदा के। हाँ, नर्मदा तो के। वैसे ही मैं अब सतलज में गया, गंगा में गया, मैं नदियों के किनारे जाता हूँ, प्रकृतिवादी हूँ, तो वहाँ पर स्वतः ही जल उनको काट काट के और वो तो सिंपल, वो एक प्राकृतिक या माने वो प्रक्रिया है कि जब चट्टानों से जल टूटता है, माने चट्टानों से जब जल टकराता है तो चट्टानें टूटती हैं। चट्टानें टूटने के बाद वो जो पत्थर है वो रोल हो के जो है लुढ़क के जाता है, धारण कर लेता है, तो वो गोल होता है। जी जी। तो उसको इसीलिए हर नदी में आपको जो पत्थर गोल मिलेगा वो शिवलिंग ही है। शिव ही है। उसको उठाकर लोग घर पे ले आते हैं, शिवलिंग के रूप में मान लेते हैं। लेकिन सर इसमें एक सोच भी तो है कि प्रकृति ने स्वतः ही उनको निर्मित किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको वो कोई प्रकृति ने शिवलिंग बनाने के लिए शिवलिंग नहीं बनाया है, वो पत्थर बेचारे लुढ़क के गोल हो गए, तो उनको आप कहीं भी रख देंगे तो शिवलिंग का आकार वैसा होने के कारण उसको मान लेते हैं। कहीं उसको आप शालिग्राम भी मान सकते हैं। वो तो शैव जो है वो बहुत पुरानी परंपरा होने के कारण उनको शिव मान लिया। अगर आप उनको शालिग्राम माने और विष्णु का अवतार माने तो भी क्या है। लेकिन ब्रह्म कुमारी वाली तो कहते हैं कि शिवलिंग जो है वो जो लिंग और योनि वाली बात है वो तो गलत है, वो है ही नहीं, लिंग योनि नहीं है वो तो अलग अलग मत है इस विषय में। हाँ, तो टिप्पणी करना जो है वो बड़ा नहीं, उनका जो कहना, मैं वहाँ आबू गया ना, अभी आबू से लौटा हूँ ना, तो आबू में उनकी मैंने अपना देखिए, अध्यात्म जो है ये एक अलग विषय है। जी जी जी। और अध्यात्म अपने आप में बड़ा गूढ़ विषय है, इसके लिए बड़े जो ज्ञानी हैं वही लोग टिप्पणी कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अध्यात्म पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और हम लोगों को अपनी अपनी जो धारणा है जहाँ तक वो व्यक्त कर देनी चाहिए, उसी से हम सोचते हैं। तो उसका कोई माने समाज प्रबोधन के लिए उसका बड़ा उपयोग नहीं है। सही बात है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जो धारणाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है, क्योंकि ईश्वर के रूप को हर व्यक्ति अपने तरीके से देखता है, तो अपनी समझ के अनुसार देखता है। तो अभी इस विषय में पौराणिक और ये सब थ्योरीज के बारे में मेरे को अध्ययन नहीं है, तो उसके बारे में बोलूँ। एक क्वेश्चन और बस लास्ट, जी जी, कि अब जैसे आप बंगाल में रह रहे, अब यहाँ पर
उत्तर बेल्ट जो है अपनी, सर नमस्कार, उत्तर बेल्ट के अनुसार, जैसे उत्तर बेल्ट से मैं बताऊं तो पंजाब को संभाल लो, पंजाब हरियाणा और राजस्थान ये वाला संभाल लो, उसके अकॉर्डिंग यदि बंगाल में यदि आप अप्लाई करेंगे भोजन के संबंध में, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो क्षेत्रीय सब चीज़ें बातें हैं। एक कथा मैंने सुनी थी बचपन में कि कोई राजस्थान का ब्राह्मण था, बंगाल आ गया और किसी ब्रह्म भोज में उनको भी आमंत्रित कर लिया गया, क्योंकि यहाँ रहता था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण तो है ही, तो ब्रह्म भोज में आमंत्रित कर लिया। तो ब्रह्म भोज में मछली परोस दी गई। तो उसने बड़ा हंगामा मचाया कि यार क्या ब्राह्मणों तो मछली खा रहे हो। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि मछली तो खाई जा सकती है, मछली शाकाहार में आती है, मांसाहार नहीं है। बोला ये कैसे हो सकता है। तो सब ब्राह्मणों ने मिलकर सूर्य भगवान को, सत्यनारायण जी को आह्वान किया कि भाई तू ये आके फाइनल करो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि यानी मछली तो बिल्कुल शाकाहारी खाई जा सकती है, ब्राह्मण क्यों नहीं खा सकते हैं। तो इस बंदे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार सूर्य भगवान ने कह दिया, लेकिन अब करता भी क्या, सूर्य भगवान ने कह दिया। तो वो भी सब में सम्मिलित हो गया। कुछ दिन के बाद वो राजस्थान चला गया, राजस्थान में रहने लग गया। तो उसने एक ब्रह्म भोज आयोजित करवाया। तो उसमें उसने मछली बना के परोस दी। ये हंगामा खड़ा हो गया। जो हंगामा इसने खड़ा किया था, यहाँ तो अकेला था बेचारा, वहाँ तो सारे के सारे मिलकर हंगामा खड़ा कर दिए। इसने कहा मैंने तो सत्यनारायण भगवान से सुना है, उन्होंने कहा मछली खाई जा सकती है। बोले यार तू गलत काम करके सत्यनारायण भगवान पे आरोप लगा रहा है। तो सबने सत्यनारायण भगवान का आह्वान किया। सत्यनारायण भगवान आए। तो इसने कहा कि भगवान बता दो मछली खा सकते कि नहीं ब्राह्मण। बोले मछली खा सकते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण मछली कैसे खा सकते हैं, बेवकूफ़ इंसान, ऐसी कैसी बात कर दी तूने। इसकी अजीब हालत हो गई। बोले यार ये तो भगवान पलट गए, क्या सकती है, कथा है, बीच में सच्चाई तो नहीं होगी, लेकिन मैंने कथा में तथ्य तो नहीं होंगे। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। भगवान को बोला आप किनारे आओ। अब बोले यार ये क्या चक्कर है। बोले वहाँ पे तो आपने ऐसे कहा था। तो बोला बेवकूफ़, वो तो जगह जगह के हिसाब से खाने का रिवाज होता है। तो पागल। बोले यहाँ पे राजस्थान में कहाँ से मछली होगी, कहाँ तो जल है। अब ये खोज खाज के कितनी मछलियाँ मार लाया। बोले बड़ी मुश्किल से मिली पूरी, तूने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। यहाँ नहीं खाई जा सकती, वहाँ खाई जा सकती है। तब उसकी समझ आया। तो ये कथा जो है भली काल्पनिक होगी, लेकिन इसमें एक भाव ये छुपा हुआ है कि भाई भौगोलिक का सनातन जो है ना, भौगोलिक सीमाओं का भी सम्मान करता है। नेचुरल है, इसीलिए वहाँ किसी एक क्षेत्र की मान्यताएं दूसरे क्षेत्र पर नहीं थोपी जा सकती। और ये बात आप अपने उत्तर भारतीय मित्रों को समझाएंगे। मैं ये आशा करता हूँ। समझाना ने, अब देखिए मेरे समझाने से कोई समझने वाला नहीं है। मैं तो अपना जो अनुभव है वही बात बता सकता हूँ। क्योंकि घुमक्कड़ क्या करता है, घुमक्कड़ सच्चाई लिखता है, पूरे देश में जाता है। मैं नेपाल भूटान भी गया हूँ, जब मैं सच्चाई लिखता हूँ लोगों को बुरी लगती है। उसको सच्चाई मत बोलिए, ये बोलिए कि घुमक्कड़ जो देखता है वो लिखता है। जो देखा आपने, जो देखा वो सच है कि नहीं है ये भी नहीं जानते। हाँ ये बात है, अपना अनुभव लिखा है, अपना अनुभव या जो देखा है वो लिखता है। तो वो उसमें नमक मिर्च नहीं लगाता है, उसमें तर्क लगाने की कोशिश नहीं करता। जी। तो कभी कभी किसी को बुरा लग जाता है। चलिए सर, आपसे बहुत बढ़िया चर्चा हुई। फिर आगे ऐसी किसी एक नए ज्वलंत मुद्दे पे फिर आपसे चर्चा हुई है।